नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर भारत में अब काफी तेजी से ठंड बढ़ रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना तो लाजमी ही है। ऐसे में आईएमडी का कहना है कि अब कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें बारिश भी हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं वो कौन से राज्य हैं जिन्हें अलर्ट दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पारा लगातार नीचे गिर रहा है। प्रदूषण की मार भी राजधानी झेल रही है। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वहीं आज और कल हवाओं की वजह से ठंड में थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। आईएमडी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में आज से शीतलहर का असर भी हो जाएगा तेज। अगले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगले हफ्ते से थोड़ी कम हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बारिश का अलर्ट दिया गया है। उत्तर भारत में काफी तेजी से ठंड बढ़ रही है। इसी बीच बारिश भी हो सकती है, ऐसी संभावना आईएमडी ने जताई है। इनमें दिल्ली एनसीआर से जुड़े कुछ राज्य शामिल हैं। भारत लगातार कई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अब ये खबर सामने आई है कि इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान और जॉर्डन की यात्रा पर जा सकते हैं। पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पे इंडिया काफी काम कर रहा है। वहीं आने वाले 1-2 महीने में इस संबंध में कई तरह की पहल भी किए जा सकते हैं। ओमान के साथ तो भारत कई महीनों से सीईपीए पर चर्चा भी कर रहा है और ऐसी संभावना है कि अगर पीएम मोदी वहां जाते हैं तो इस पर और तेजी से काम बढ़ेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने ओमान और जॉर्डन की यात्रा पर जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम एशियाई देशों के साथ आपसी रिश्ते बेहतर करने की योजना के तहत इस वक्त भारत कई तरह की पहल कर रहा है। इसी कड़ी में अगले साल जनवरी में भारत में अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। उधर जनवरी में होने वाली बैठक को लेकर दिलचस्प बात यह है कि इसमें सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शबानी के शामिल होने की भी उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दमिश्क में भी शबानी से मुलाकात की और भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भी भेजी। बीते दिन सदन में काफी लंबी चर्चा वंदे मातरम पर चली। इसी बीच अब आज लोकसभा में चुनावों में जो सुधार है उसे लेकर चर्चा हो सकती है, बातचीत होगी। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लंबे वक्त से वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एसआईआर में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर लगाते रहे हैं। वहीं आज चुनाव सुधारों पर चर्चा का आगाज भी राहुल गांधी ही करेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। चुनावी गड़बड़ी का खुलासा करते हुए हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ने के दावे भी किए थे। उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार रैली निकालकर भी चुनावी गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और गरीबों, दलितों, पिछड़ों के वोट काटने का आरोप भी मढ़ा था। वहीं भाजपा की ओर से सांसद निशिकांत दुबे, अभिजीत गंगोपाध्याय, पीपी चौधरी और संजय जायसवाल समेत वरिष्ठ सांसद हिस्सा ले सकते हैं। 2 दिन की बहस के अंत में कोई वरिष्ठ मंत्री जवाब भी दे सकते हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से AQI में मामूली सी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी भी जहरीली स्मॉग बरकरार है। ऐसे में किन इलाकों में कितना AQI रहा है ये सब जान लेते हैं। सुबह 7 बजे राजधानी का औसत AQI 293 दर्ज किया गया, जो हवा की बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं इससे एक दिन पहले सोमवार को AQI 314 रिकॉर्ड किया गया था। बता दें कि राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार बना हुआ है। आनंद विहार इलाके में AQI 319, बवाना में 343, बुराड़ी में 292, चांदनी चौक में 332, द्वारका में 315, ITO में 294, मुंडका में 319, नजफगढ़ में 279, रोहिणी में 333, आरकेपुरम में 315, विवेक विहार में 323 और नरेला में 299 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा एनसीआर के नोएडा में AQI 259, गाजियाबाद के वसुंधरा में 243, इंदिरापुरम में 335 और गुरुग्राम सेक्टर 51 में 313 दर्ज किया गया। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबर की, तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अलग अलग बयान देते रहते हैं। अब उनका कहना है, बीते दिन ही ऐसा बयान आया है कि जो भारत से चावल आता है उस पर वो नया टैरिफ लगाने वाले हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या पूरी खबर है, बताते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को साफ साफ संकेत दिया है कि वो भारतीय चावल और कनाडा से आने वाले खाद्य फर्टिलाइजर पर नई टैरिफ लगा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की नई मदद की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि विदेशी आयात से अमेरिकी किसान परेशान हैं और अब इस पर सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत समेत कुछ देश अमेरिका में चावल डंप कर रहे हैं, यानी
बहुत सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, जिससे अमेरिकी चावल उत्पादकों की कमर टूट रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा, वो ऐसा नहीं कर सकते, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। वहीं अमेरिकी किसान लंबे वक्त से शिकायत कर रहे हैं कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड से आने वाला सस्ता चावल उनके मार्केट को बर्बाद कर रहा है। वहीं चावल के दाम गिरते जा रहे हैं और स्थानीय किसान मुसीबत में हैं। ट्रंप ने आगे कहा, मैंने दूसरों से भी सुना है कि डंपिंग हो रही है, हम इसका ख्याल रखेंगे। हमने आपको दिखाई वो सभी जरूरी खबरें जो बेहद खास हैं। हम आपको लगातार इन खबरों का अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।